में जाएं तो 2-3 कार्य अवश्य करें। संत दर्शन करें और वहां की रज लेकर आएं, ये कार्य जरूर करें। ऐसा करने से क्या होता है, संत दर्शन से क्या होता है कि भगवान कहते हैं कि मुझसे अधिक संत को मानो। प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना। तो हम रोज तो सानिध्य उनका मिलता नहीं है, क्योंकि प्रभु की कृपा से ही हमें उनका दर्शन होता है, उनका सानिध्य प्राप्त होता है। तो जब ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो उनका दर्शन करें, उनके चरण स्पर्श करें, और रज मिल जाए तो उनके चरणों की रज भी मस्तक पर लगाएं। कल मैंने निवेदन किया था, वो आज भी करूंगी। संत कौन होना चाहिए, केवल बेस पर नहीं जाइए कि किसी ने भगवा पहन लिया और कोई भी रास्ते से निकल रहा है तो आपने सर पटक दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसकी राय नहीं दूंगी आपको। श्रीमद् भागवत में लक्षण दिए, कल मैंने बताए थे। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेह नाम अजात शत्रुवा शांता साधवा साधो भूषणा। जिसमें आपको सहन शक्ति दिखे, दया का भाव दिखे, समबुद्धि दिखे, जो किसी को अपना शत्रु ना मानता हो और जो शांत स्वभाव का दिखे, वो संत है। तो तीर्थों में जाएं तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढें। अब आपको लगेगा कि हमको ढूंढना पड़ेगा, हमको तो पता ही नहीं है। आप अपना मन साफ कर लीजिए, आप अपना मन शुद्ध कर लीजिए। यकीन मानिए, अगर भाव से, भक्ति से, भगवान के लिए आप तीर्थ में जाएंगे तो आपको सच्चे संत का दर्शन अपने आप हो जाएगा। आप यकीन मानिए। सूरदास जी को नहीं पता था कि हमको ब्रज कैसे जाना है, क्योंकि उनके नेत्र नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया तो दिल्ली से आगरा होते हुए कब वो मथुरा वृंदावन में आ गए उनको पता ही नहीं चला। उनके नेत्र नहीं थे। हमारे पास नेत्र हैं, हम आंखों से देख सकते हैं, दिमाग से सोच सकते हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे। अक्ल दी शक्ल दी दे दिया कुल जहां, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में हमेशा के लिए स्थापित हो गए और बुरा मानकर पुलस्त्य ऋषि काशी में आ जाते हैं। यमुना मैया हमारे श्रीधाम वृंदावन में हैं और हम सबको पवित्र कर रही हैं। इसके बाद में रावल गांव में राधा जी को जन्म दिया। एक कमल के पुष्प पर प्रकट हुई हैं और वृषभान जी और उनकी पत्नी कीर्ति ने लालन पालन किया है। कृष्ण भगवान ने अपने से 11 महीने पहले वहां उनको प्रकट किया। हम सभी गंगा स्नान करते हैं, तो जब गंगा मैया इस धराधाम पर आई, जैसे अभी प्रयाग में तीर्थ में हम सभी स्नान कर रहे हैं, तो गंगा मैया ने आने से पहले भगीरथ से कहा कि आप मुझे पृथ्वी पर लेकर तो जा रहे हो, लेकिन मुझे ये बताइए कि पापी पाप करेंगे और मुझ में छोड़ के जाएंगे तो क्या मेरा जल मैला नहीं हो जाएगा? क्या मेरे जल में पाप नहीं रह जाएंगे? तो भगीरथ ने बड़ी सुंदर बात कही कि मैया आपने ये कैसे विचार कर लिया कि केवल पापी ही स्नान करने के लिए आएंगे? बड़े बड़े संत महापुरुष अमलात्मा विमलात्मा वो आप में स्नान करने के लिए आएंगे और उस पाप को अपने ऊपर ले लेंगे, आपको पवित्र कर देंगे। इसीलिए संतों को कहा जाता है तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी। तो महापुरुषों ने कहा कि ऐसे ही कृष्ण भगवान के लिए कि जब कृष्ण भगवान अपनी ईश्वरता से तंग आ जाते हैं, पापियों के पाप धोते धोते परेशान हो जाते हैं, तो वो भी अपनी आह्लादनी शक्ति राधा जी के पास जाते हैं पाप धोने के लिए।
किसी ने कहा कि आप ये मत मानना कि कृष्ण छोटे हैं और राधा बड़ी हैं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण भगवान की आत्मा ही राधा है। स्कंद पुराण के पहले अध्याय के जो हमारे भागवत में महात्म्य दिया गया है, एक उत्तर एक पूर्व। तो उत्तर महात्म्य में लिखा है, आत्मा तू राधिका तस्य तय्येव रमणा दिसौ। कृष्ण भगवान की आत्मा है श्री राधा जी, अलग नहीं है। तो कहा महापुरुषों ने कि कोई अलग ना समझे, अलग नहीं है। लेकिन फिर भी कि जब भगवान को लगता है कि पाप बहुत बढ़ गए, पापियों के धोते धोते, तब वो अपनी आह्लादनी शक्ति के पास जाते हैं। ऐसे ही श्री राधा जी।